हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीयूष क्रिएशंस। काफ़ी टाइम हो गया मैं शूट नहीं कर पा रहा था। रीजंस थे कि थोड़ा सा बिजी था मैं, और काफ़ी सारे लोगों ने सेम चीज़ पूछी कि भाई मूव ऑन कैसे करें। और उस टाइम मैं वीडियोस नहीं बना पाता था क्योंकि मैं खुद मूव ऑन नहीं कर पाया था। लेकिन इस टाइम पे मैं मूव ऑन कर लिया है, अच्छी तरीके से कर लिया है। अब मुझे उसके किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो भी आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगा वो सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्या चीज़ें करके मैं अपने उस पास से बाहर निकला हूँ और कैसे मैंने अपनी सारी चीज़ें ट्रैक पे लेकर मैं आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले पहले पॉइंट से कि आपके पास उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जिससे भी आपको उसकी याद आती है, पहले तो उन सब चीज़ों को वहाँ से हटा दो। चाहे फिर वो कोई गिफ्ट हो, चाहे वो कोई फ़ोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, कोई जगह हो, उस थोड़े टाइम के लिए उन सबको सामान को तो गायब ही कर दो। और जो प्लेसेस हैं उनको थोड़े दिन के लिए बाइकआउट कर दो, क्योंकि जब आप वहाँ जाओगे तो वहाँ जाने के बाद आप सिर्फ रोगे। मेरे साथ भी एक सीन हुआ था जहाँ पे हम दोनों बहुत ज़्यादा जाया करते थे, और ब्रेकअप के मैं कुछ टाइम बाद में उस जगह पे गया था। मैं अपनी फ्रेंड के साथ था और फ्रेंड का भाई साथ था। वो दोनों तो आगे आगे निकल गए और मैं उस जगह पे पीछे ही खो गया, और मैं वहाँ पे काफ़ी इमोशनल होने लग गया था, रोने वोने लग गया था। फिर वो लोग वापस आए मेरे पास। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने बोला बस कुछ नहीं, बस थोड़ी सी ऐसी फ्लैशबैक्स हो गया था। तो इन सब चीज़ों से पहले बाहर निकलो। जब आपके अंदर ये फील आ जाए कि नहीं, पहले से आप बेटर फील कर रहे हो, तब फिर उन जगह पे जाओ और जाके न्यू मेमोरीज क्रिएट करो। फिर आता है सेकंड पॉइंट कि यहाँ पर उससे रिलेटेड आप किसी से बात ही मत करो। यहाँ पर ही मैंने गलती कर दी थी कि गुस्से में आके मैंने बहुत ज़्यादा बुरा बुरा बोलना स्टार्ट कर दिया था, और लोगों से उसके बारे में बात करने लगा था, और सब गंदा गंदा बकता था। तो उससे पता है क्या होता है कि उससे उस सामने वाले बंदे को फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क आपको पड़ेगा कि आप तो उसके बारे में बुरा बुरा बोलोगे ना, तो जिसको आप बुरा बोल रहे हो वो बंदा यही सोचेगा कि ये तो इतना बोल रहा है, सामने वाला बंदा चुप बैठा है। तो सारी गलती आपकी ले दे के सारी आपकी हो जाएगी। जो बंदा चुप बैठा हुआ है वो तो अपना माइंड गेम खेल रहा है, उसके पास दिमाग बहुत ज़्यादा था तभी तुम्हारे साथ वो खेल के गया है। ठीक है, तो वो उस तरीके से वो चुप बैठा हुआ है, और चुप रह के भी सब उसको सही समझ रहे हैं। और आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल के, हार्ट ब्रेक करवा के, सारी चीज़ें करवा के भी आप भी गलत बनोगे। ठीक है, तो कभी भी किसी से कुछ ना अच्छा बोलो उससे रिलेटेड, ना कुछ बुरा बोलो। उसका टॉपिक जहाँ आए वहाँ से आप बस कट लो, या फिर आप अपने किसी काम में बिज़ी हो जाओ कि आप लोग बोलो कि भाई मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। लोगों के सामने आप यही शो करो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो अलग बात है कि यार सबको पता है इंसान है, बाद में हालत आप ही की ख़राब होगी, लेकिन दूसरों के सामने आपको यही करना है कि किसी को भी बोलने का मौका मत दो। मैंने बहुत मौके दिए थे, और मेरे को पता है फिर बाद में जो मेरे अपने थे उन्होंने मेरे साथ क्या-क्या किया। और तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि आपको वो सारी चीज़ें याद करनी है जिस रीज़न की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, या जिस रीज़न की वजह से आज आप इस स्टेज में खड़े हो कि आप किसी इंसान को इतनी शिद्दत से भूलना चाहते हो। ठीक है, या फिर आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें आ रही हैं। नो डाउट आपको उसके साथ की बहुत सारी चीज़ें याद आती होंगी, क्योंकि वो इंसान अच्छा था तभी शायद आपने उसको एक चांस दिया अपनी लाइफ में। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, आपने मेमोरीज क्रिएट करी, तो वो इंसान कहीं ना कहीं अच्छा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इंसान कोई गलत नहीं होता, सारे इंसान अच्छे होते हैं। बस चीज़ें ही होती हैं कि इंसान के कुछ हरकतें होती हैं जो इंसान को ना सही गलत में उस जगह पे खड़ा कर देती हैं कि जहाँ पे लोग जज करने लगे, बस। वरना इंसान सारे अच्छे हैं, सब बेस्ट है, अपने अपने लेवल पे सब बेस्ट है। मैं अपनी जगह बेस्ट हूँ, जो पहले थे वो अपनी जगह बेस्ट हैं, आप लोग अपनी जगह बेस्ट हो। सबके अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, सबके अंदर अपने अपने फ्लॉज भी होते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें अपने पार्टनर की एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं कि वो अगर ऐसा है तो हमें एक्सेप्ट करना है। अगर वो एक्सेप्ट करने वाली चीज़ है तो, और नहीं है तो फिर उसको बोलो कि भाई ये सारी चीज़ नहीं हो सकता। क्लियर कट रखो, अपने फर्स्ट डे से ही चीज़ों को रखो कि आगे चल के आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आपको ये समझ आ ही गया होगा कि आपको वो रीज़न याद करना है। जब भी आपको उसकी याद आती है कि यार वो ऐसा करती थी, यार वो ऐसा करती थी, इस चीज़ से आपको कुछ उससे रिलेटेड कोई चीज़ याद आने लगी, तो बस आपको वो रीज़न याद करना है, बस बात ख़त्म। उसके अलावा आपको कोई और मेहनत ही नहीं करनी, वो एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। बट इन सब की एक कंडीशन है कि आपको सबसे पहले अपने दिमाग से एकदम ही क्लियर कट होना चाहिए कि मुझे उसे भूलना है तो भूलना ही है, मुझे ये सारी चीज़ें करनी है तो करनी ही है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई मूव ऑन तो करना है, बट मुझे बहुत याद आती है, मैं उसको याद करता हूँ, मैं याद करे बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, जो भी है। तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको उसे भूलना है तो हर मुमकिन कोशिश आपको करनी ही पड़ेगी। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब ये समझ लो कि वो जो टाइम होता है ना मूव ऑन करने का, वो मतलब वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन और वर्स्ट से वर्स्ट वो टाइम होता है कि आप एकदम टूट जाते हो, बिखर जाते हो। लेकिन सच बताऊँ, जब आप उस चीज़ से निकल कर आते हो ना, तो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई हो ही नहीं सकता।
अभी मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे किसी के भी इमोशन से फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो इंसान गलत है तो, ठीक है। तो आपको ये ऐसे ही बनना है, और आप जल्दी से आप किसी की बातों में नहीं आ सकते, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें, आपने उस रिलेशन में रह के इतना सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है ना, कि अब आपको पता रहेगा कि अच्छा, सामने वाला बंदा अगर ऐसे आ रहा है, अगर वो माइंड गेम खेल रहा है, तो आपको नेक्स्ट मूव पता होगा कि अब वो क्या करने वाला है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करनी है। तो बढ़ते हैं अब अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, कि जब भी आपको फ्लैशबैक्स हों उससे रिलेटेड, तो आपको खुद को इतना ज़्यादा बिजी रखना है ना, आपके पास कुछ काम नहीं है, आप कुछ भी करने लगो, आप अपना रूम सेट करने लगो, आप झाड़ू कर लो, पोछा कर लो, आप बाहर के कोई काम कर लो, ऐसा काम कि बस आपका दिमाग, उसमें आपका दिमाग चले। ये नहीं कि दिमाग तो बस वहीं लगा हुआ है पर मैं काम करते जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। कोई वीडियो देख लो, वीडियो बोले तो अपने किसी भी चीज़ से रिलेटेड जिसमें आपका माइंड वर्क करे, कोई गेम खेलो जिसमें आपका माइंड वर्क करे, कोई सॉन्ग सुन लो जिससे आपका माइंड वर्क करे। बस उस टाइम पे आपको कभी सैडी सॉन्ग्स नहीं सुनने, मतलब सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं, हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स नहीं सुनने, आपको सिर्फ मोटिवेटेड सॉन्ग सुनने हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, मैंने भी बेक करा, ठीक है। सारी गलतियाँ ही बता रहा हूँ आपके सामने। तो आपको सैड सॉन्ग्स बिल्कुल भी नहीं सुनने हैं। बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ, कि बहुत सारे आपके दोस्त बंधु होंगे जो आपको ये सलाह देंगे कि भाई उस रिलेशन से निकलने के लिए तू एक नए रिलेशन में चला जा। तो भाई ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इससे करके, ये सब करके ना, आप कभी उस इंसान को भूलोगे नहीं जब तक आप खुद से नहीं चाहोगे। और हमेशा इंसान मूव ऑन अकेले रह के करता है, किसी इंसान के साथ रह के नहीं करता, क्योंकि तुम किसी और इंसान के साथ चले जाओगे ना, बट वो तुम्हारा प्यार नहीं, वो तुम्हारा अटैचमेंट होगा। क्योंकि अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम्हें उस इंसान से प्यार है, तो तुम्हें इतनी जल्दी तुम किसी और पे स्विच नहीं करोगे, क्योंकि प्यार कोई मजाक नहीं है। प्यार एक ऐसी फीलिंग है ना, कि 10 बार अपनी एस्टेसी कराने के बाद भी, लेकिन जब वो इंसान तुम्हें, एक्चुअल लव तुम्हें मिलेगा ना, तुम अपने आप ही उसकी तरफ निकल लोगे। तो कभी ये चीज़ गलती मत करना, क्योंकि क्या पता आप तो उसके साथ सिर्फ एक बैंडेज बना रहे हो उसे, आप सिर्फ अपने उस रिलेशन से निकलने के लिए उसके साथ आए हो, लेकिन सामने वाला बंदा आपके लिए सीरियस हो जाए तो उसका क्या? आप खुद को हील करने के लिए आप किसी और को हर्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ नहीं करनी। ये भी गलती मैंने करी थी स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में, बट इस बार मैंने ऐसी कोई गलती नहीं करी थी। मेरे को 2 साल हो चुके हैं अपने इस ब्रेकअप को, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे उस फेज़ में मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ थे, और मेरा भाई भी मेरे साथ था, मेरी बेस्ट बड़ी भी मेरे साथ थी, जिन्होंने मेरे को सँभाला था उस कंडीशन में। वो अलग बात है कि हम हील खुद को खुद से ही करते हैं, किसी की कोई बातें उस टाइम समझ नहीं आती है, लोग बहुत ज्ञान देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा वैसा, लेकिन उस टाइम किसी को कुछ समझ नहीं आता है। बाद में तुम्हें धीरे धीरे खुद से रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, सही तो कह रहे थे, करनी चाहिए वो चीज़ें। तो वो टाइम भी आप लोगों का आएगा। इस टाइम मुझे पता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा, मतलब गंदे फेज़ में हो, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील कर सकता हूँ, क्योंकि सेम चीज़ हुई है, और मे बी 90% लोगों के साथ सेम चीज़ हुई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि जितना हो सकता है ना उतना अपने पेरेंट्स के साथ रहो। भले ही आप उनसे चीज़ें शेयर ना कर पाओ, लेकिन आप उनके साथ रहोगे ना, तो आपको एक रीज़न मिलेगा अपनी चीज़ों को समझने का। आप घर वालों के साथ रहोगे तो आप सैड उनके सामने नहीं दिखा पाओगे, आपको फेक ही उनके सामने अपने आप को शो करना पड़े, लेकिन आप सैड तो नहीं होगे ना। आप अंदर से, आपके अंदर भूचाल चल रहा है, वो तो वैसे भी चलेगा, चाहे वो किसी के सामने भी चले जाओ। लेकिन एक रीज़न ये होता है कि पेरेंट्स के सामने फिर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और आपको इमोशंस को ही कंट्रोल करना है, सारा खेल इमोशंस का ही है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इधर पे आपको क्या करना है कि आप वो सारे काम करो जो आपको करना पसंद है। जैसे कि आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, जैसे कि राइडिंग करना पसंद है, या फिर शॉपिंग करना पसंद है, या कुछ भी XYZ, कुछ भी हो सकता है वो आपको पता होगा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या आपको ऐसा पसंद है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि जो भी आपका एग्रेशन है ना, उस एग्रेशन को आप एक सही जगह पे लगाओ। इस चीज़ें मत लगाओ कि उसके बारे में बुरा बोलना, ये बोलना, सेम गलती, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपको ये है कि उसने मेरे को इस पॉइंट पे छोड़ा है, तो मुझे इस पॉइंट से अपने आप को थोड़ा तो अपग्रेड करना है, अपनी कुछ स्किल्स डेवलप करनी है। तो अपने आप को इस तरीके से बना, भले ही वो आपको आके अप्रिशिएट ना करे, वो आपको आके वो अचीवमेंट्स ना देखे, बट आपको खुद में ही रहेगा कि हाँ, एक अपने उस पास्ट के चक्कर में मैंने ये सारी चीज़ें अचीव कर ली। उन सारे अचीवमेंट से आपके पेरेंट्स कितना खुश होंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं कि दूसरों पे ज़्यादा ध्यान ना देके ना, खुद पे ध्यान दो। अभी तक आपने अपने रिलेशन में बहुत लोगों को अपना एक प्रायोरिटी दी है, अपने टॉप लिस्ट में रखा है, अपने अपनी चीज़ों को छोड़ के आपने उनके बारे में सोचा है। अब टाइम है खुद के बारे में सोचने का। खुद से प्यार करो, खुद के सपने पूरे करो, सारी चीज़ें खुद के लिए, आप अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है। किसी भी दूसरे इंसान के लिए आप चीज़ें करोगे ना, कुछ नहीं करेगा। अगर उसको जाना होगा ना, तो वैसे भी चला जाएगा। क्योंकि अगर इंसान को रहना होता है, अगर तुम्हें उसे तुमसे सच में प्यार है, तो वो तुम्हारी 10 गलतियाँ देख के भी तुम्हारे साथ रहेगी, और नहीं है तो तुम्हें वो
बहाने ढूंढेगी और लात मार के निकल जाएगी और तुम्हें रीज़न तक पता नहीं होगा कि ब्रेकअप हुआ क्यों। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। तो भाई रीज़न्स हैं आपके पास, अगर हैं तो मूव ऑन करो, नहीं रीज़न्स हैं तो वेट करो। मेरे को भी काफ़ी टाइम लग गया था रीज़न्स मेरे सामने आने में। तो उस टाइम पे मैं सिर्फ एक चीज़ करता था, मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ और मैं ये सारी मतलब ये टैरो कार्ड्स वगैरह उस टाइम से मैं बिलीव करने लग गया था। तो ऐसे ही मैंने उनसे पूछा कि कब मेरे को ये सारी चीज़ें कब मेरे को क्लोजर मिलेगा। उन्होंने यही बोला था, टाइम दो, अपने आप ही आपको सारे आपके आंसर्स मिल जाएंगे। और मैंने टाइम दिया और मेरे को मेरे सारे आंसर्स मेरे को मिल चुके हैं। इनफैक्ट जब हमारा ब्रेकअप भी हो गया था उसके बाद भी मेरे को बहुत रीजंस मिले हैं उससे बाहर निकलने के, और आज आपके सामने मैं ऐसे खड़ा हूँ। आपको अगर आप मेरे को फॉलो करते हो या फिर इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो या यूट्यूब में करते हो तो आप लोगों को मेरी हिस्ट्री के बारे में पता ही होगा कि अभी जस्ट मैंने 1 साल के अंदर ही अपने 2 ड्रीम्स पूरे कर लिए हैं और अभी भी मैं लगा पड़ा हूँ अपने बाकी के ड्रीम्स पूरे करने में। तो इधर पे क्या था, इधर पे मेरा एक बंदे से दिमाग हटा तो मैंने अपने उस सपनों में लगाया उन सबको। वो एक टाइम तक ऐसा था कि नहीं, मतलब मेरे कम से कम 7-8 महीने बर्बाद हुए थे। उसके बाद ही मेरा फेस चल रहा था, लेकिन मैंने उस चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, चलता रहा जैसे। और सबसे बढ़िया चीज़ कि जितना हो सकता है ना उतना शेयर करो, अपने बेस्ट बडी के साथ शेयर करो, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, जिससे हो सकता है ना उससे अपनी चीज़ें शेयर करो, अंदर कुछ मत रखो। और एक चीज़ और, सबसे शेयर नहीं करना है, सिर्फ उस इंसान से शेयर करना है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है कि ये बात मैं अगर उसको बता रहा हूँ तो ये इस तक ही बात रहेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मज़े लेके चले जाते हैं और फिर उससे क्या होगा कि एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हुई है, दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने आके खड़ी हो गई है। तो हमेशा उस इंसान से, और एक चीज़ और, जो मन में आ रहा है ना वो बस बता दो। और अगर आपके पास कोई इंसान है ही नहीं शेयर करने के लिए तो जो मैं स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, मैं एक डायरी लेता हूँ, एक पेन लेता हूँ, अपने अंदर की सारी भड़ास उसमें लिख देता हूँ। लिखने के बाद अगर आपको डायरी रखनी है तो रख दो, अगर आपको डर है कि आप किसी को पढ़ाना नहीं चाहते या फिर आपके पास ऐसा कोई लॉकर नहीं है और आप उसको सेफ नहीं रख सकते तो उसको एक लिखने के तुरंत बाद ही उसको लो, फाड़ो और फेंक दो कहीं पर। आपकी जो फ्रस्ट्रेशन होगी ना वो निकल जाएगी एक तरीके से। तो ये मेरी ही टेक्निक्स थी जो मैंने खुद पे अपनाई हैं, उसके बाद मैं आपके सामने आपको बता रहा हूँ। और हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आप अग्री नहीं करते होगे, बट यहाँ मैंने अपना ओपिनियन दिया है। बाकी अगर आपको और भी ऐसा कुछ लगता है कि और कोई पॉइंट्स हो सकते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है कि प्लीज़ मेरे को नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के लिए टॉपिक्स नीचे सजेस्ट कर दें, क्योंकि इस टाइम पे मैं एक तरीके से फ्रेशर ही हूँ यूट्यूब के लिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद दोबारा से यूट्यूब में आ रहा हूँ। तो मेरे को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे घर वालों के साइड से भी ऐसा हो गया है कि उन्होंने मेरे को ये बोला है कि यूट्यूब में तुम ज़्यादा फोकस करो। तो अब मैं यूट्यूब पे आता रहूँगा, बस शर्त क्या है, मतलब चीज़ें ये हैं कि आप मुझे टॉपिक्स टाइम टू टाइम सजेस्ट करते रहें कि आपको इस चीज़ में वीडियो चाहिए। मेरे को अच्छे रीजंस दिए, कुछ ऐसे नहीं कि जो पुराने घिसे पिटे हों, जिस पे मैं रिसर्च करके आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो इस टाइम पे इन सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं। क्योंकि सबको पता है कि वो टाइम बहुत हार्ड टाइम होता है। इस टाइम पे इंसान या तो बर्बाद हो जाता है, नहीं तो आबाद हो जाता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको बर्बाद होना है या फिर आबाद होना है। क्योंकि बर्बाद होके वो इंसान जिसकी वजह से तुम्हारी सिचुएशन में हो ना, वो तुम पे हंसेगा कि देखो अच्छा ही किया था मैंने इसको छोड़ के। तो ये स्टेटमेंट आपको नहीं सुननी है, आपको सिर्फ ये करना है कि भाई बंदा बढ़िया है, गलत करा मैंने उसके साथ ऐसा। ठीक है, जय श्री राम, राधे राधे।